अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सब राजी बाजी होंगे अपने अपने फैमिलीज़ के साथ। तो अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आपकी फैमिलीज़ के साथ आपको खुशोबाद रखे और मुझे भी मेरे घर में मेरी फैमिली के साथ खुशोबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जिसने अभी तक मेरा चैनल किरण पिया लाइफ सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले जाके ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर करेंगे हम दूसरी बात। और लाइक भी करना और शेयर भी करना। तो जनाब मैं 2-3 दिन से फिर गायब हो गई थी। क्या करूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी है कि ना मोबाइल पकड़ के वीडियो शूट करने का ना बिल्कुल भी दिल नहीं करता। इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। आपको भी उतनी लगती होगी जितनी मुझे लगती है। तो ना बड़ी गर्मी है। तो पिया कहते हैं कि ना मैं इनसे हंस रही थी कि भादो तो चली गई है, फूफो तो चली गई है, तो हुन फिर इन्नी गर्मी है। तो पिया कहते हैं अस्सू आ गया है। तो अस्सू का महीने में ऐसी गर्मी होती है। दिन धुप्पे अस्सू दे दिन नराले दिन धुप्पे ते रातां नूं पाले, यानी कि दिन में धूप तेज़ होती है और रात को जो होती है ना हवा ठंडी होती जाती है। तो आजकल वैसे इस तरह ही मौसम है, लेकिन मुझे तो रात को भी उतनी गर्मी लगती है। तो ना मैं ज़बरदस्ती पिया से कह सुन के ना तो एसी चलवा लेती हूँ कि पिया थोड़ी देर के लिए रात को 11-12 बजे के बाद एसी चला लो, तो सुबह के टाइम फिर बंद कर देंगे, क्योंकि दिन में सारा दिन गर्मी से खपते खपते निकल जाता है। तो रात में फिर मैं एसी चलवा लेती हूँ और फिर सुकून से बच्चों के साथ सो जाते हैं। तो पिया मुझे हंसते हैं कि ए धुप्पा ना पैन ते तेरे जेह्ड़े चौल ने ना वो नहीं पकने है, ए तेरे चौलों पकाने वास्ते इन्नी तेज़ धुप्पा पैंदियां पईयां ने। तो वाकई जनाब चावलों की काश्त हुई हुई है। तो चावल जो है आप सबको ही पता है कि इस मौसम में तो ना चावल पकने का मौसम है, तो चावलों को पकने देते हैं और मौसम का जो रोना है वो नहीं रोते। तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना रही। और रोना आजकल काम भी बड़े बिखरे हुए थे। फ्रिज इतना गंदा हो गया था, ईद का साफ़ किया हुआ था, तो अब ना बड़ी गर्मी हो गई, फ्रिज में ना बड़ी बर्फ़ जम गई थी। तो फ्रिज को साफ़ किया, तो उस दिन सारा दिन बखेड़ा पड़ता रहा। और उसके बाद ना जो पानी था ना फ्रिज का वो मेरा चला गया बेड के नीचे। और बेड के नीचे ना मेरे ट्रक अटैची पड़े हुए थे नई शादी के कपड़ों के, तो उसमें पानी चला गया, सारे कपड़े गीले हो गए, उनको फैलाया, बड़ा बखेड़ा हुआ। आगे वीडियो में आप देखेंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो बस मेरे चैनल किरण पिया लाइफ को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इट और ना ये जो फिल्टर का आइडिया मैंने लिया ना, इट्स हमना है कि हमना है उनका नाम, वो बच्ची है, उससे मैंने ये आइडिया लिया है। तो मैंने आज उसको ये उसका नाम लेके बता दी हूँ आप सबको कि उसके चैनल से मैंने ना इन होके ना कि इस तरह से, और मैंने देखा कि मोनिटाइज भी हो सकता है, तो इसलिए फिर मैंने ये फ़िल्टर यूज़ करना शुरू किया है। तो अगर कोई मेरी तरह सामने नहीं आना चाहता और इस तरह से व्लॉगिंग करना चाहता है ना, तो ये वाला फ़िल्टर या बहुत सारे और भी फ़िल्टर हैं, तो वो लगा के वो कर सकता है। वैसे तो उसने भी बताया, अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि किस तरह से ये फ़िल्टर लगा के वीडियो बनाते हैं तो मुझे कमेंट में आके बताना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो व्लॉग को शुरू करते हैं और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो जनाब यहाँ पर है ये सुबह सुबह का टाइम। आज है मंडे का दिन और ना अरीज की फरमाइश थी कि मम्मा मेरे बाल बनाए। तो यहाँ पर अरीज मुझसे बाल बनवाने बैठी हुई है। इसको ना पता नहीं हफ्ते में 2-3 दिन बाद ये दौरा पड़ता है कि मम्मा मेरे बाल बना दे, फ्रेंच टेल बना दे, ऐसे बना दे वैसे बना दे। तो यहाँ पर मैं इसके बाल बना रही हूँ और अरूज सो रही है। अभी तक उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं हुई है। इंशाल्लाह ताला ना 10-15 अक्टूबर से उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होनी है, तो अभी तक घर में ही है। तो वो सो रही है और मैंने ना ये लाइट नहीं जलाई हुई, दूसरे कमरे की लाइट जली हुई है। तो यहाँ पर ना मैं अरीज के ना बाल बना दूँ और ना ये बैठी हुई है। हालांकि ये भी मस्त माशाल्लाह से कॉलेज गोइंग है, सेकंड ईयर में है, लेकिन इसको होता है कि बच्चों की तरह ना, छोटी बच्चों की तरह, स्कूल गोइंग बच्चों की तरह मेरे पास बैठ जाती है कि मम्मा मेरे बाल बनाए, मेरे बाल बनाए। तो मैं अब इसके बाल बना रही हूँ और यहाँ पर ना कैमरे को सेट करने की कोशिश करी कि किसी तरह ना आपको जो मैं इसकी फ्रंट टेल बना रही हूँ ना वो नज़र आ जाए। तो मैंने रीच को कहा इसको कैमरे को ऊपर से पकड़ लो, इस तरह से पकड़ लो, लेकिन ना ये पकड़ा नहीं जा रहा, इसका एंगल सही नहीं बैठ रहा। तो फिर मैं आपको ना फ्रंट टेल बना के ही मैंने दिखा दी है। देखिए जनाब यहाँ पर इसके बाल बन गए हैं माशाल्लाह से, इसकी चुटियाँ बन गई है और नीचे पिया भी आगे आवाज़ें लगा रहे हैं आ जाओ आ जाओ। तो अब ये जाती है, पिया इसको छोड़ने जाते हैं, इसका कॉलेज लगता है 8:30 बजे। तो अब ये जा रही है, अल्लाह हाफिज़ कह के मुझे ये चली गई। उसके बाद नाश्ते का टाइम था, तो नाश्ते में मैंने बनाया जनाब ऑमलेट अंडा बनाया। रात को नान आए थे, नान बचे हुए थे, वो मैंने फ्राई कर लिए। तो नान फ्राई करने के साथ साथ जनाब साथ चाय बनाई और कल मसर चावल पकाए थे, तो वो मसर बचे हुए थे, वो मसर हैं, साथ साथ चाय बन रही है, साथ साथ जनाब ऑमलेट भी यहाँ पर रखा हुआ है और पराठे बनाए हैं। और मगरिब की अजान शुरू हो गई है। मेरे वॉइस ओवर के दौरान ही ना सारे काम शुरू होते हैं, तो अजान सुन लेते हैं, उसके बाद वॉइस ओवर करते हैं। तो जनाब वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करो। इतनी गर्मी में आपके लिए वॉइस ओवर पंखे शंखे बंद करके, बच्चों को भी सजा देती हूँ कि पंखे शंखे बंद करके वॉइस ओवर करती हूँ। डेली वीडियो डालने की एक वजह यह भी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता और वीडियोज़ बनाने का भी टाइम नहीं मिलता। टाइम तो होता है लेकिन गर्मी बहुत लगती है, दिल करता है बस फटाफट किचन से काम करो, काम करके ना फटाफट बाहर आ जाओ, पंखे के आगे बैठ जाओ, पंखे के आगे लेट जाओ। बस ना इतनी गर्मी तो बरसात में भी नहीं लगी थी जितनी गर्मी आजकल हो
हो रही है, इतनी तेज़ धूप हो रही है ना। फिर वही गल पिया ने कहना कि तेरे चौल ना पकन, नहीं नहीं पको भाई मेरे चावलों पको। उसके बाद जनाब यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, नाश्ता करने के बाद अरूज ने की सफाई वगैरह। तो मैंने आ गई किचन में कि आज मैंने लंच में बनाया घिया चिकन का सालन, और साथ ना कबाब ख़त्म हो गए थे लंच के लिए, चिकन के कबाब, चिकन और दाल के कबाब बनाए, क्योंकि अगर कबाब फ्रिज में पड़े होते हैं ना तो बड़ा सुकून होता है बच्चों को लंच देने का के लिए। तो यहाँ पर लंच की तैयारी हो रही है, और यहाँ लंच वंच करने के बाद जनाब मेरे हस्बैंड, जनाब माई ग्रेट हस्बैंड पिया साहब आ गए थे मेरे साथ, उन्होंने मिलकर बनाए कबाब। और यहाँ पर अब हम कबाब बना के ना फ्रीज़ करके रख देंगे, और ना तकरीबन 15-20 दिन आराम से निकल जाएंगे, बच्चों को लंच भी दे देंगे। और कभी हंडी शंडी नहीं पकाई होंगी ना, दाल चाल पक दी है तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी कबाब फ्राई हो जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कभी हंडियाँ पकाने का मूड नहीं होता तो मैं अंडा बटाला भी बना लेती हूँ, तो उसकी रेसिपी आपके साथ कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। अगर किसी को दोबारा से उसकी रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बताना, नवे नवे कबाब बने ने ਤੁਹਾਨੂੰ बना के विखा देंगे। तो यहाँ पर ना पिया कह रहे इस तरह इस साइज़ से बना, इस साइज़ से बना, तो कभी भी मेरे और पिया का साइज़ ना मैच नहीं हुआ। ये काम निपटाने के बाद जनाब जो अटैची के कपड़े मैंने आपको बताया था कि सारे ना इस चारपाई के नीचे, ये फ्रिज है ना तो इसके साथ ही मैंने ये रखा हुआ था, चारपाई है तो इसके नीचे ही मैंने अटैची रखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जगह कम है। तो फिर ना इस अटैची के ना नीचे कवा पानी चला गया था, क्योंकि फ्रिज का पानी निकला बर्फ़ पिघल के, तो वो नीचे चला गया। तो सारे मेरे ना इसमें शादी वाले कपड़े पड़े हुए थे, जो बच्चों के और मेरे ना, तो वो गीले हो गए थे। इन सबको ऊपर फैलाया, अटैची को भी ऊपर धूप में रखा, तो सारे कपड़े वगैरह जब सूख गए तब दोबारा से इनको सेटल करके अब रख रही हूँ जनाब। अटैची को भी सेट कर रही हूँ, और इतना कबखेड़ा हो गया था सुबह से, वैसे ही मैं थकी हुई थी। कबाब बनाए, खाना बनाया, लंच बनाया, हंडी बनाई, उसके बाद फिर ये बच गए। और ये जनाब मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है किरण भट्ट, जिनका चैनल भी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, किरण तारिक के नाम से। तो उन्होंने इस दफ़ा ना मुझे ये बड़ा प्यारा सा बैग दिया था गिफ्ट। वो हर साल दुबई जाती हैं और हर साल वापसी पे ना मेरे लिए बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट लेकर आती हैं। तो ये अभी बैग मेरे हाथ लगा, बाकी गिफ्ट तो मैंने कहीं और रखे हुए हैं। तो माशाल्लाह से हर साल वो हमें याद रखती हैं और बड़े प्यारे प्यारे गिफ्ट ला के देती हैं। तो ये बैग आप देख लें कितना प्यारा बैग है, और ब्रांडेड बैग है ये माशाल्लाह से। तो ये भी मैंने कहा आपके साथ दिखा दूँ। उसके बाद जनाब ये मेरे भाइयों का होटल है, ये भी कई दफ़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, अंगीठी ग्रिल के नाम से जनाब होटल है। यहाँ पर आपको चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, हर तरह की कढ़ाई, और उसके बाद जनाब अब इन्होंने इजाफा किया है सज्जी का भी, आपको सज्जी भी मिलेगी, टिक्का कबाब मिलेगा, मलाई बोटी मिलेगी, बीफ बोटी मिलेगी, दूसरी मटन बोटी मिलेगी, बहुत कुछ मिलेगा। तो आप यहाँ पर भी ज़रूर जाइएगा। ये जनाब रिंग रोड पर अंगीठी ग्रिल के नाम से है। इसकी लोकेशन जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो ज़रूर जहाँ जो लाहौर में रहते हैं ना, यहाँ पर जाके एक दफ़ा यहाँ का डिनर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। कल आऊँगी किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।